दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो का टाइटल देख सकते हैं, टाटा स्टील एंड टाटा स्टील बीएसएल। इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। टाटा स्टील कल रिजल्ट अनाउंस करने वाला है और अगर शानदार नंबर आए तो स्टॉक नए हाई पर जा सकता है। काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं, काफ़ी सारे मीडिया हाउसेज हैं जो इसको ऑलरेडी पिछले 1-2 घंटे में पब्लिसाइज कर चुके हैं। उन आर्टिकल्स पे मैं आपको लेके जाऊंगा। टाटा स्टील ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के अच्छे रिजल्ट के बाद ये उससे भी ऊपर एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता है और एक्सपोनेंशियल हमें यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी इसके स्टॉक प्राइसेस में भी। बात करेंगे दोनों कंपनीज के बारे में, टाटा स्टील और टाटा स्टील बीएसएल के बारे में। दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर हुई है कि ये जो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंसेस हैं टाटा स्टील को लेकर, वो बहुत फेवर में जा रहे हैं कंपनीज के। चाइना का इंपोर्ट को फेवर करना, अपनी एक्सपोर्ट को कम से कम करने की कोशिश करना, प्राइस हाइक होना स्टील में बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, ये फेवर कर रही है टाटा स्टील जैसी कंपनीज को। और टाटा स्टील की जो बाकी सब्सिडीज़ हैं जो स्टील में बिजनेस करती हैं उन सबको, टाटा स्टील बीएसएल ऑल्सो फॉर दैट मैटर। आइए आपको टाटा स्टील के स्टॉक के प्राइस के ऊपर ले चलता हूँ। ये देखिए, इनका 5 साल का स्टॉक प्राइस है। आप देख सकते हैं फिलहाल कंपनी का स्टॉक 1,070 रुपये के आसपास है। दीज आर द ऑल टाइम हाई लेवल्स फॉर टाटा स्टील। इससे पहले 2007 में लगभग 887 से नीचे हुआ करता था स्टॉक। 2007 में इनके बने थे। तब से लेके अब तक कितने साल हो चुके हैं, इसने लेवल्स दिखाने की कोशिश करी बट कभी भी 2007 के लेवल को वॉयलेट नहीं कर पाया। अब 2021 में जाके यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनते हुए दिखाई दिए। 2007 के जो 800-900 के लेवल थे उनको भी इसने तोड़ दिया और यहाँ पे रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा स्टॉक, बिकॉज सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस लाइक आई सेड इसको फेवर कर रहे हैं। अब देखिए 2021 में 1,070 के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, इसको भी वॉयलेट करता दिखाई दे रहा है। 5 साल पहले स्टॉक केवल 313 का था, 1 साल पहले केवल 272 रुपये का ये स्टॉक था और अब देखिए कहाँ पे पहुँच चुका है। एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दिए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं मौका चूक गए होंगे। आई एम श्योर अगर उन्होंने 270 पे भी इन्वेस्ट किया होगा, बीच में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके चले गए होंगे वो लोग, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर घबराने लगता है जैसे ही पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता उस प्रॉफिट को और प्रॉफिट बुक करके चला जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टिके रहते हैं। और देखिए 6 महीने पहले भी अगर किसी ने लिया होता तो 425 का ये स्टॉक था, तो वहाँ से भी डबल हो चुका है पैसा। 1 महीने पहले लगभग 867 का था। अब आपको ले चलता हूँ टाटा स्टील के जो पिछले साल इन्होंने जैन-फेब-मार्च के नंबर दिए थे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर टाटा स्टील बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, बिकॉज पिछले साल जब जैन-फेब-मार्च में इन्होंने रिजल्ट दिया था दोस्तों, तब टाटा स्टील ने लॉस डिक्लेयर किया था और अब इस साल वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाला है और बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने वाली। जैन-फेब-मार्च ये जो हाईलाइट हुआ है अभी स्क्रीन पर, ये इनका पिछले साल के जैन-फेब-मार्च के नंबर थे। उसमें आप देख सकते हैं डी ग्रोथ है, 436 करोड़ की डी ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस डी ग्रोथ से अगर कंपेयर किया जाए इस साल के नंबर जैन-फेब-मार्च के, वो कैसे रहने वाले हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूँ। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 12,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। देखिए दोस्तों, ये है वो नंबर जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अनदर बम्पिंग क्वार्टर फॉर टाटा स्टील एज सेल्स में ग्रो 24% ईयर ऑन ईयर। सेल्स के नंबर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। टाटा स्टील इज ऑल सेट टू रिपोर्ट अनदर स्टीलर सेट ऑफ नंबर्स फॉर मार्च क्वार्टर ऑन वेंसडे, which is tomorrow, and analysts expect company to revenue to jump by 24% on year-on-year basis to 41,000 करोड़। A strong top line performance, यानी कि जो टॉप लाइन सेल्स नंबर है वो बढ़ती दिखाई देगी। टाटा स्टील ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज लाइकली टू सोर 239% ऑन ईयर टू रुपीज 12,401 करोड़ रुपीज। तो प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसके बाद टैक्सेस एंड ऑल द एक्सपेंसेस कटते हैं। टाटा स्टील स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इज डिटरमाइंड बाय द प्राइस हाइक टेकन बाय द कंपनी ड्यू टू द रोबस्ट ग्लोबल स्टील प्राइसेस। जो ग्लोबल स्टील प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से इन्होंने भी प्राइस अपने हाइक किए, जिसकी वजह से नंबर यानी कि बॉटम लाइन बढ़ती दिखाई देगी। कोटक इंस्टीट्यूशनल का बोलना है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं द कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन
टू मोर देन डबल ईयर ऑन ईयर टू ₹26,000 करोड़। मतलब पर टन जो प्रॉफिट है वो भी डबल हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। वेल द एवरेज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 25% ईयर ऑन ईयर टू 61,105 करोड़। द स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आर लाइकली टू हेल्प कंपनी रिपोर्ट 6,700 करोड़ profit of the quarter against the net loss of 436 करोड़ in the year previous year. So 436 करोड़ के नुकसान के अगेंस्ट कंपनी टॉप लाइन है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, उसमें अच्छे खासे नंबर देती दिखाई देगी। इन्वेस्टर विल ऑल्सो फोकस ऑन द मैनेजमेंट कॉमेंट्री ऑन द डोमेस्टिक डिमांड कि इंडिया में कैसी डिमांड रहने वाली है। ऑल्सो इन्वेस्टर विल लुक फॉर द कमेंट्रीज ऑन द कंपनी एबिलिटी टू फर्दर राइज द प्राइस, फर्दर हाइक इन द प्राइसेस कि क्या और भी प्राइस हाइक होंगे, क्योंकि अगर प्राइस हाइक हुए आगे भी, अगर इसकी कमेंट्री कर देता है टाटा, तो और भी हमें लगेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है, जिसके कारण और भी प्राइस, स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये आपको जानकारी देनी थी इस वीडियो के थ्रू। टाटा स्टील एंड टाटा स्टील BSL कल के नतीजे पे डिपेंड करेगा कि और कितने हाई हमें लगते हैं यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा स्टील BSL की। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है बिकॉज इसने आउट परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ग्रोथ पिछले एक हफ्ते की कंपैरेटिवली टू टाटा स्टील। ये देखिए पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक कितना ऊपर चला गया है। 5 दिनों में ये स्टॉक 70 के भी नीचे था फिलहाल, आज इसने 100 को भी तोड़ दिया था, बट कहीं ना कहीं सेटल ऑलमोस्ट 99.9 पे हुआ है। पिछले 5 दिनों की रैली का मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। आज इसने गैप अप ओपनिंग दिखाई, उसके बाद ग्रोथ को सस्टेन किया, तो कल भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को इसमें मिल सकती है और 110-115 तक के प्राइसेस हमें कल के टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ टाटा स्टील में जो अच्छे नंबर अनाउंस होने वाले हैं, उसका सीधा सीधा फ़ायदा हमें इसकी सब्सिडरीज पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज सब्सिडरीज ने जब नंबर दिए थे तो उसका फ़ायदा टाटा स्टील पे भी आया था, तो वाइसा वर्सा विल डेफिनेटली हैपन। एक चीज़ और जो टाटा स्टील और टाटा स्टील BSL के बारे में बोली जा रही है कि इनका जो मर्जर रेशो है विच इज़ 1:15, वो कब होगा। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि वो होगा कब, बिकॉज हर 15 जो BSL के स्टॉक है उसके अगेंस्ट एक स्टॉक टाटा स्टील का मिलेगा लोगों को। इस तरीके की रेजोल्यूशन टाटा स्टील ने पास किया है, बट व्हेन दैट विल हैपन इसकी कहीं पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने टाटा स्टील की वेबसाइट पे जाके उनकी कॉर्पोरेट कमेंट्री को भी देखा, वहाँ पे भी डेट नहीं लिखी हुई है। इट इज़ जस्ट इज अ रेजोल्यूशन विच वॉज पास्ड इन मार्च, बट व्हेन दैट विल हैपन इज़ नॉट नोन टू एनीबडी। सो दोस्तों ये वीडियो थी, कल के नंबर पे हम सबकी नज़र बनी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों आई वाइंड अप द वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें मनी फॉर ऑल चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मनी फॉर ऑल को फेसबुक पे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल जगत से रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।